तो सबसे पहले हम लोग करेंगे जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल उस समय था जब अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया? तो वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। लॉर्ड मैकाले ने इसका सुझाव दिया था, लेकिन लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल नहीं थे उस समय। गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो आपसे गवर्नर जनरल पूछा गया। नेक्स्ट हमारा है, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित महिलाओं की बैडमिंटन चैंपियनशिप आपका 29वां उबेर कप 2022 किसने जीत लिया है? तो याद रखना कि ये जो आपका उबेर कप 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। और ये महिलाओं की जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप है। और इसे किसने जीत लिया? तो दक्षिण कोरिया ने जीत लिया। और इसका उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता चीन था, ठीक है ना। यानी कि चीन को हराकर दक्षिण कोरिया ने उबेर कप जीत लिया। और ये किस क्रम का था? 29वें क्रम का था। और बैंकॉक थाईलैंड में ही आपकी पुरुषों की जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जो था आपका, जिसका क्या नाम है, थॉमस कप 2022। और ये 32वें क्रम का था। इसे किसने जीत लिया? तो इसे पहली बार जो है भारत देश ने जीत लिया। और उपविजेता कौन रहा, यानी कि किसको हराया? तो इंडोनेशिया को हरा करके जीत लिया है। ओके। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट जो है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसको जारी की जाता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो आपकी जारी करती है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। और इसके अलावा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, भारत में 1986 में स्थापित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? तो पहला जो आपका बायोस्फीयर स्फीयर रिजर्व था, ये कब स्थापित हुआ था? 1986 में। और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना। और इनकी एक पुस्तक का नाम भी आप लिखेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र समसामयिकी सार की क्लास को, ठीक है। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ये हमारा 102 सीरीज है। और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स सभी एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग जीके और करंट का रिवीजन कर ही रहे हैं, और लास्ट में हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है वी विद्यावती, ठीक है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो प्रथम समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है लोथल, गुजरात में। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग का संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए किससे है, तो ये केंद्र राज्य संबंध से है आपका सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग का संबंध। 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। और इसका संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो 69वां संविधान संशोधन आपके दिल्ली राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका जो है नेशनल कैपिटल रीजन नाम किया गया था, एनसीआर। नेक्स्ट हमारा है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो है कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में तो इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। और 1912 में ये राजधानी स्थापित कर दी गई थी कोलकाता से दिल्ली, यानी कि पहले आपकी राजधानी कोलकाता थी और अंग्रेजों ने फिर इसकी राजधानी कहाँ पे स्थापित करी थी? दिल्ली में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ होती है, कहाँ से? पानीपत, हरियाणा से। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी इंपॉर्टेंट है आपका, 19 फरवरी 2015 को, कहाँ से? सूरतगढ़, राजस्थान से ये प्रारंभ की जाती है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, ये जनवरी में हमारी प्रतियोगिता हुई थी। इसका विजेता कौन रहा? तो पुरुष एकल में ये विजेता जीता था राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन देश से संबंधित हैं। और महिला एकल में कौन जीता था? तो ये थी एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। तो अभी आपको दो क्वेश्चन बताने हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है और उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और अभी हाल ही में किस जो है एक टेनिस खिलाड़ी ने क्या किया है? संन्यास की घोषणा की है। ये दोनों कमेंट आप करेंगे। ओके। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों को। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया, और इनकी कविता संग्रह के लिए ये पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया डेविड सुलिवन को, किसके लिए? टोपोलॉजी में काम करने के लिए, ठीक है।
प्रित्जकर पुरस्कार ये वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर का पुरस्कार है और 2022 के लिए इसे दिया गया है फ्रांसिस केरे को, जो कि कहाँ से संबंधित है, तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 ये फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में जो है 4 भारतीयों को दिया गया है, जिनके नाम क्या हैं, दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। ठीक है, तो ये चारों नाम याद रखेंगे आप लोग। ओके, पुलित्जर पुरस्कार 2022 में फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में इन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। रामानुजन पुरस्कार 2021 ये भी आपका मैथमेटिक्स के क्षेत्र से संबंधित है और ये किसको दिया गया, तो ये नीना गुप्ता को प्रदान किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो है किसे प्रदान किया गया, तो ये आपका किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आप कमेंट करके बताना कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, कौन सी संस्था प्रदान करती है। इसे दिया गया है सिंथिया रोजेंजवेग को। बोल्ट्जमान पदक जो है पहली बार किसी भारतीय को दिया गया और ये किस भारतीय को दिया गया, तो ये दिया गया प्रोफेसर दीपक धर को। ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से जो है इसमें जो है अंग्रेजी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है, तो ये प्रदान किया गया है नमिता गोखले को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को और इनकी नाटक के लिए जिसका नाम क्या है, सम्राट अशोक। रॉयल गोल्ड मेडल अभी हाल ही में इंग्लैंड के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपका रॉयल गोल्ड मेडल, और ये किसे प्रदान किया गया, बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया गया है। ठीक है, जो कि एक क्या है, आर्किटेक्चर हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चर नहीं सॉरी। टेम्पल्टन अवार्ड 2022 जो है ये किसके द्वारा किसको प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है फ्रैंक विल्जेक को। ठीक है ना, टेम्पल्टन अवार्ड 2022। और पहला टेम्पल्टन अवार्ड किसे प्रदान किया गया था, तो पहला प्रदान किया गया था मदर टेरेसा को। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी कि ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी की बात हो रही है, इसकी जो है स्थापना की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई, तो उड़ीसा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। कहाँ पे स्थापित की जाएगी, भुवनेश्वर में। क्या है ये, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। ओके। हाल ही में CSIR द्वारा हंसा एनजी का सफल परीक्षण किया गया। हंसा एनजी क्या है, तो हंसा एनजी जो है इसका परीक्षण CSIR के द्वारा किया गया है और ये एक उड़ान प्रशिक्षक विमान है। यही आपका क्या है, ये आपका हंसा एनजी है, उड़ान प्रशिक्षक विमान है। ठीक है ना। हंसा एक पहले से ही था, इसका न्यू जनरेशन आपका जिसका नाम रखा गया है हंसा एनजी। अब देखते हैं यहाँ पे CSIR के बारे में। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1942 में 26 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना होती है शांति स्वरूप भटनागर द्वारा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर जो है पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है CSIR के द्वारा। ओके। और इसका प्रमुख कौन होता है, यानी कि CSIR का प्रमुख कौन होता है, तो CSIR का प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा नीति आयोग का भी जो आपका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो भी आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। 1967 में पहला भारतीय ट्रैक्टर जिसका नाम क्या था, स्वराज, इसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा, CSIR के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। 1967 में स्वराज जो है पहले भारतीय ट्रैक्टर का निर्माण किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है CSIR का, तो ये है आपके दिल्ली में। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हेलीकॉप्टर वर्जन का क्या नाम दिया गया है, यानी कि नाग जो है आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी और इसको जो है अब हेलीकॉप्टर वर्जन इसका लॉन्च किया गया है, यानी कि हेलीकॉप्टर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसका जो है नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया है आपका हेलीना। ठीक है, यानी कि हेलीकॉप्टर से नाग को जो है लॉन्च किया जा सकता है, तो इसका नाम रखा गया हेलीना। ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। ब्रिक्स में कुल 5 देश शामिल हैं, पहले तो ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए ये 2001 में इसकी संकल्पना यानी कि ब्रिक्स की संकल्पना किसके द्वारा दी गई, तो जिम ओ नील के द्वारा दी गई थी। और जून 2006 में जो है ये ब्रिक के नाम से स्थापित होती है 4 देशों के द्वारा। तो कौन कौन से 4 देश थे, बी से आपका ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से क्या हो गया, चाइना। ठीक है, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना के द्वारा जून 2006 में इसकी स्थापना करी जाती है। और 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग रूस में इसकी पहली बैठक होती है। ठीक है, तो 16 जून 2009 में रूस में इसकी पहली बैठक होती है और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो जाता है और इसका नाम क्या पड़ जाता है, फिर इसका नाम हो जाता है आपका ब्रिक्स। ठीक है, तो ये जो है कुछ आपकी इसकी टाइमलाइन है। इसके अलावा जो है ब्रिक्स बैंक का जो है आपका ब्रिक्स की बैंक जो है जिसका नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है 2014 में स्थापित की जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण संगठन और उनकी सदस्य संख्या तथा मुख्यालय।
तो नाटो जो है एक है आपकी संस्था जिसकी स्थापना 1949 में होती है। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 30 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन में आपके कुल 27 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय आपके ब्रसेल्स, बेल्जियम में ही है। आसियान जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो है एक संगठन है जिसमें कुल 10 देश शामिल हैं और भारत इसमें नहीं शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है ना? आसियान, जकार्ता, इंडोनेशिया में 10 देश शामिल हैं। सार्क जो है, सार्क में जो है भारत शामिल है। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। इसके अलावा बिम्स्टेक में कितने देश हैं? तो बिम्स्टेक में 7 देश हैं। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। इसमें भी भारत आपका शामिल है। यूएनओ में कितने देश हैं? तो यूएनओ में कुल 193 देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपके न्यूयॉर्क में। ओके। इकोसोक जो है एक आपकी सामाजिक संस्था है। इसमें जो है आपका 54 देश शामिल हैं। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका भी मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसमें 164 देश शामिल हैं। ठीक है ना? विश्व व्यापार संगठन में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में 190 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन बना है? वो है आपका एंडोरा। डब्ल्यूटीओ का 164वां सदस्य कौन बना था? तो वो था अफगानिस्तान। ठीक है ना? और यूएनओ का जो है वो 193वां सदस्य कौन बना था? तो ये बना था आपका दक्षिणी सूडान। ओके, यानी कि साउथ सूडान। अब हम लोग देखते हैं अगला, मानव विकास सूचकांक के कितने आधार हैं? तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुल 3 आधार हैं और ये 3 आधार हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको चेंज करके आंसर दे दिया जाता है और आप लोग गलत कर जाते हैं, तो इसको एकदम इसी तरह से याद कर लीजिएगा। सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य, और इसकी मध्यस्थता किसने की थी, यानी कि किसके द्वारा ये समझौता कराया गया? तो इसका ये समझौता कराया गया था विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में भारत पाकिस्तान के मध्य में विश्व बैंक ने इसका जो है समझौता कराया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है संस्था के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है 2022 में, जो अभी जारी हुई मई में, और इसमें भारत की रैंक क्या है? 150। पहले क्या थी पिछले वर्ष? तो ये थी 142, अब जो है 2022 में हो गई है 150। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था आपके केरल राज्य में। ओके। और संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन सा राज्य रहा? तो संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता भी आपका कौन सा? अभी केरल राज्य रहा। ये किसको हरा करके इसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल को हरा करके संतोष ट्रॉफी जीत ली है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये आप कमेंट करके बताना कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो डोडा बेट्टा जो है ये आपके नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना? उत्सवों की माँ कही जाने वाली त्रिशूरपुरम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्सवों की माँ कहा जाता है किसे? त्रिशूरपुरम फेस्टिवल को। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है अभी हाल ही में केरल में। ओके ना? नेक्स्ट हमारा है भोपाल में आयोजित 12वीं सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो ये जीत लिया है ओडिशा ने। और किसको हराया है? तो कर्नाटक को हरा कर के जीता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब होता है? तो ये होता है 18 मई को प्रत्येक वर्ष। और विश्व धरोहर दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कब होता है? ये होता है आपका 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। आइए अब देखते हैं 20 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है ना? तो अभी इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 हुआ। तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो पुरुष एकल का विजेता है वो कौन रहा? तो वो रहे आपके नोवाक जोकोविक, जो कि किस देश से हैं? तो ये सर्बिया देश के हैं। और महिला एकल की विजेता कौन रही? तो ये रही आपकी ईगा स्वाटेक, जो कि किस देश से संबंधित है? पोलैंड से। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सर्बिया जो है ओपन टेनिस टूर्नामेंट में उपविजेता कौन रहा, तो वो आप लोग कमेंट करके बताना कि सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में उपविजेता और विजेता कौन रहा। ओके। तो ये आपका इटालियन ओपन था जिसमें नोवाक जोकोविक विजेता रहे और ईगा स्वाटेक जो हैं ये भी विजेता रही महिला एकल में। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में अनिल बैजल ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। ये किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे? तो अनिल बैजल ये दिल्ली के जो है उपराज्यपाल थे। ठीक है ना? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है? राष्ट्रपति जो है उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन करता है। ठीक है ना? किस भारतीय को ब्रिटेन की महारानी ने मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में
अजय पिरामल को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। हाल ही में कहां से 6 राज्यों के 17 जिलों में आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। तो आदिवासी युवाओं को इसमें कौशल प्रदान किया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है ना। और ये 6 राज्यों में स्टार्ट किया गया और 6 राज्यों के 17 जिलों में कहाँ से इसको प्रारंभ किया गया है, तो ये प्रारंभ किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश से। ओके। 19 मई 2022 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ब्रिक्स की जो है वर्तमान में यानी कि 2022 में जो है बैठक, कोई भी बैठक होगी तो कौन करेगा, तो वो आपका चाइना करेगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि 2022 में जो है ब्रिक्स की बैठक की कोई भी अध्यक्षता होगी तो इसकी अध्यक्षता चाइना ही करेगा, क्योंकि जो है 2022 की अध्यक्षता किसको मिली हुई है, तो चाइना को मिली है। तो विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता वांग यी ने की है, जो कि चाइना के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 26 से 27 मई 2022 को आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस राज्य विधानसभा द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 यानी कि महिलाओं की जो महिला विधायक हैं उनका सम्मेलन कहाँ पे किया जाएगा? केरल विधानसभा में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का प्रारंभ किया गया? तो प्रथम चरण का भी आयोजन इसका कोटा राजस्थान में किया गया था, द्वितीय चरण का भी आयोजन इसका कहां पे किया गया? सुपोषित मां का द्वितीय चरण का जो है इसका उद्घाटन ये आपके कोटा राजस्थान से ही किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किसके द्वारा विश्व शासन संकेतक यानी कि वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स ये जारी किए गए हैं? तो विश्व शासन संकेतक WGI जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, और इसके अनुसार भारत में जो है जोखिम बढ़ा है, निवेश में जोखिम बढ़ा है, हर चीज में जो है भारत को क्या किया गया है, इसमें नीचे किया गया है विश्व शासन संकेतक में। ओके। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को जो है शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, जो भी आपके जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।